हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि और मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूँ एज लाइक यू। सो मेरी आज एग्ज़ाम थी एसबीआई क्लर्क की थर्ड शिफ्ट में। पेपर मुझे इजी नहीं लगा, बिल्कुल भी इजी नहीं लगा। मॉडरेट बोल सकते हो। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इजी लगे, बट मेरे को पर्सनली मेरे को इजी नहीं लगा पेपर। ठीक है, कोई नहीं, बात करते हैं सेक्शनल वाइज। तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुला। इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन खुल रहा था तो उसमें था फ्रेज रीअरेंजमेंट। तो फ्रेज थोड़ा सा टाइम लगा बट वो बन गया। उसके बाद आरसी मॉडरेट लेवल था, इजी नहीं था। एक होता है ना कि इजी पढ़े और इजी बन जाए, वैसा नहीं था, मॉडरेट था। किसी पर्सन पे था जो कि ट्रेन बेस से रिलेटेड था, वो रिटायरमेंट ये सब था। ठीक है, और पीजे था। पीजे भी थोड़ा ट्रिकी था और पीजे का सीक्वेंस मैंने लिख रखा है हाथ में, ताकि मैं मिलाऊंगी आप लोग से, आप लोग क्या बनाए हो और क्या मेरा गलत है या सही है। आप लोग प्लीज़ बताना अगर बनाए हो तो। CAEDB, अगर आपका क्या बना है प्लीज़ कंफर्म करना। एंड सिनोनिम के क्वेश्चन थे। जो फेस्ट वाला था उसका मैंने तो फेस्ट का बनाया है। उसमें फेस्ट का ये चैलेंज था और एक और कुछ था फेस्ड का, इनकाउंटर। मैंने इनकाउंटर बनाया है, अब आपका नहीं पता, आप प्लीज़ बताना क्या लिखे हो। और एक व्यू था, व्यू का ओपिनियन किया है, उसमें सीज भी ऑप्शन था, सीज भी हो सकता है, पता नहीं। और एक और कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेट इट बी। एंड उसके बाद फिर बात करते हैं इसकी क्वांट की। क्वांट में मैं तो पहले सिंप्लीफिकेशन ढूंढ रही थी, किधर है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन बीच में था तो उसको मैं ढूंढी। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटिव था, इजी नहीं था, तो उसमें ही टाइम चला गया। तो उसको 8 सिंप्लीफिकेशन थे, उसको मैंने बनाया। फिर उसके बाद DI थे, 3 DI थी, एक बायोग्राफ थी और एक ये बॉक्स बेस था, ये टेबल फॉर्म था। एंड और एक कैसलेट था। कैसलेट ईजी थी एंड वो दोनों भी ईजी था, बट एक दो क्वेश्चन में से थोड़े लेंदी थे, थोड़े टाइम टेकिंग थी और कैलकुलेटिव भी था। और 3 मिसिंग थे, 3 मिसिंग में से एक मुझे आ रहा था, 2 पता नहीं, वो भी नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने ओवरऑल उस क्वांट में मैंने 18 अटैम्प्ट किए और इंग्लिश में मैंने 22 अटैम्प्ट किया है। सोचिए, एक्यूरेसी को फॉलो करते हो, अगर पीजे सही रहा तो ठीक है एक्यूरेसी, वरना देखते हैं लेट। और उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में मिसलेनियस थे। इनइक्वालिटी नहीं था, इनइक्वालिटी पता नहीं, याद भी नहीं आ रहा मेरे को था या नहीं था इनइक्वालिटी। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग था 5, उसको बनाया। सिलॉक्स था, उसको बनाया। फिर सिलॉक्स थे और उसके बाद पज़ल थे, 2 सर्कुलर पजल थी एंड एक रो बेस था एंड एक फ्लैट एंड फ्लोर वाले थे। फ्लैट एंड फ्लोर वाले मैंने बनाया, थोड़ा सा टाइम लगा उसमें, इसलिए मेरे कम अटैम्प्ट हुए। इसमें भी मैंने 20 अटैम्प्ट किया है रीजनिंग में, तो ओवरऑल बहुत कम अटैम्प्ट है मेरा। फिर भी देखते हैं, अगर एक्यूरेसी ठीक रहा तो ठीक है, यहाँ की कट ऑफ कम जाती है तो ठीक है, लेकिन अब देखते हैं, होप सो क्या होता है नहीं होता है। आपके ओवरऑल कितने अटैम्प्ट हुए हैं और क्या आपको भी शिफ्ट ये मॉडरेट लगा या हार्ड लगा या फिर आपको ईजी लगा, प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। या मुझे ही बस ये शिफ्ट हार्ड लग रहा है या पता नहीं क्या है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।